तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भैया पुर्जा अलग अलग करके रख देंगे। तो पूरी की पूरी ऊप्स पढ़ाने के लिए मुझे आपको 3 वीडियोस जो है देनी पड़ेंगी। 3 वीडियोस के अंदर हम सारे के सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है भैया। अब अगर मैं बात करूं ऊप्स की, तो ऊप्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया आपके प्लेसमेंट्स में, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, आपके कोडिंग राउंड्स में, इंटरव्यू राउंड्स में ऊप्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ ऊप्स में एनकैप्सुलेशन क्या होता है वो समझेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आपको भैया खुद ट्राई करना है, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है कि उन एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपके कोडिंग राउंड में और इंटरव्यू राउंड्स में क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, तो उन्हें मिस मत करिएगा। चलिए भैया, ऊप्स हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। और ऊप्स के अंदर बेसिकली आपको 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऊप्स जो है वो आपका फंक्शन स्ट्रिंग जैसा नहीं है जिसको हम एक्चुअली प्रॉपर कोड करके देख सकते हैं। भैया ऊप्स को आप कोड करके नहीं देखते हैं। ऊप्स के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, हम उसे कोड करके देख लेते हैं। तो भैया एक्चुअल इंप्लीमेंट क्या होता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इंप्लीमेंट होता है। अब ये क्या होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि ऊप्स जो है वो कोई फंक्शन या स्ट्रिंग जैसा इंप्लीमेंटेबल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे हम कोड करके काम कर रहे हों। ऊप्स इज अ मेथोडोलॉजी, मतलब कि प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है। तो बेसिकली ऊप्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं कि हम कोड को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से लिख पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम लिख पाते हैं, ज्यादा रीयूजेबल कोड्स लिख पाते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर कोड्स लिख पाते हैं। ऐसे कोड्स लिख पाते हैं जो कि सबको एक्सेसिबल ना हो और बहुत ज्यादा प्राइवेट और बहुत ज्यादा अच्छे से सिक्योर्ड हो। तो भैया ये चीज जो है ऊप्स की मदद से हम कर पाते हैं। तो भैया क्या ऊप्स के लिए आप ये कहना चाहोगे कि ऊप्स जो है कोड को लिखने का एक बेहतर तरीका होता है, एक बेहतर तरीका होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए भैया, ऊप्स को जो है हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊप्स जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है पहले इसे समझते हैं। एक बड़े ही बेहतरीन से एग्जांपल से जो है ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स मैं आपको समझाना चाहूंगा। लेट अस सपोज जब भगवान आपको बना रहे थे, जब भगवान सारे ह्यूमंस को बना रहे थे, तो भगवान ने एक फैक्ट्री बनाई जिसके अंदर बहुत सारे ह्यूमंस बनेंगे। तो ठीक है, लेट अस सपोज फैक्ट्री बना दी, उसके अंदर 1000 ह्यूमंस बनने वाले हैं। तो भगवान क्या हर 1000 ह्यूमन को बैठ के बना रहे होंगे क्या? नहीं भैया, 1000 ह्यूमंस को बैठ के बना नहीं रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, अपने फैक्ट्री वर्कर्स को एक ब्लूप्रिंट दे दिया। क्या दे दिया बेटा? एक ब्लूप्रिंट दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि भैया हर ह्यूमन के अंदर भैया उसका कुछ नाम होना चाहिए, हर ह्यूमन का कुछ नाम होना चाहिए, हर ह्यूमन की कुछ एज होनी चाहिए, हर ह्यूमन के पास 2 हाथ होने चाहिए। ठीक है भैया, हर ह्यूमन के पास 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए। ठीक है भैया, 2 पैर होने चाहिए, एक मुंह होना चाहिए जिससे वो पटर पटर बोल पाए। ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, एक पर्चा दे दिया। पर्चा मैं आपको कैसे दिखा दूं। लेट्स सपोज ये हमारा पर्चा है। तो भगवान ने पर्चा दे दिया अपने फैक्ट्री वर्कर्स को, कहा कि भैया ह्यूमन के अंदर ये सारे चीजें होनी चाहिए और ह्यूमन जो है कुछ काम भी कर पाना चाहिए ना भैया। सिर्फ नाम एज से थोड़ी होता है, उसका कुछ काम भी होना चाहिए। तो ह्यूमन जो है वो बोल भी पाना चाहिए। ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस होने चाहिए भैया, बोल पाना चाहिए, पढ़ा पाना चाहिए, रन कर पाना चाहिए। हाँ जी भैया, ह्यूमन जो है भाग पाना चाहिए, विकट परिस्थिति में जो है भाग जाए, ऐसा कर सके। तो बेसिकली भगवान ने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि मेरा ह्यूमन जो है ऐसा दिखना चाहिए। फैक्ट्री वर्कर्स ने क्या किया, इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके बहुत सारे ह्यूमंस बना दिए। ह्यूमन H1, H2, H3, H4, H5, H6, बहुत सारे ह्यूमंस बना दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने ज्यादा मेहनत नहीं करी। भगवान ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर दिया कि हमारा जो ह्यूमन है वो भैया ऐसा दिखना चाहिए, ह्यूमन के अंदर ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए। और इन सारी चीजों के बेसिस पे जो है अलग अलग ह्यूमंस बना दिए गए। तो इस ह्यूमन के पास भी नाम, एज, 2 हाथ, 2 पैर, एक मुंह, ये सब होगा, बोल पाता होगा, पढ़ा पाता होगा, भाग पाता होगा। ह्यूमन 2 के पास भी सेम चीजें होंगी, ह्यूमन 3 के पास भी सेम चीजें होंगी, ह्यूमन 4 के पास भी सेम चीजें होंगी। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ना बेटा, इसे हम कहते हैं क्लास। तो भगवान ने क्या किया, भगवान कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे, तो भैया उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ह्यूमन नाम की जो है क्लास बना दी और इस ह्यूमन नाम की क्लास को यूज करके बहुत सारे ह्यूमंस बनाए गए। और ये जो बहुत सारे ह्यूमंस हैं इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो ब्लूप्रिंट बनाया गया ना, इसे हम कहते हैं क्लास। और इस ब्लूप्रिंट को यूज करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए गए, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे बहुत सारे ह्यूमंस। तो आपको क्या क्लास और ऑब्जेक्ट्स का एक थोड़ा सा टच मिला कि क्या होती है क्लास, क्या होती है ऑब्जेक्ट। अब हर क्लास के अंदर 2 चीजें होती हैं। हर क्लास के अंदर बेटा 2 चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स
एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भैया? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे जैसे मैं समझिए, एक कोई भी ह्यूमन होगा, ह्यूमन क्लास के अंदर क्या हमने एट्रीब्यूट्स दिए हैं? उसका कुछ नेम होगा, उसका कुछ एज होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक मुंह होगा, एक नाक होगी भैया, कुछ बाल होंगे, ठीक है, कुछ बाल होंगे, एक लिप्स होंगे भैया, लिप्स होंगे, ठीक है भैया, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा भैया, एक पेट होगा, बहुत तेज बड़ा सा एक पेट होगा। तो ये सारे क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। क्या हो गए भैया? एट्रीब्यूट्स हो गए जो ह्यूमन के पास होंगे। और ह्यूमन क्या कर पाता होगा, उसके पास क्या होगा और वो क्या कर पाता होगा, तो जो कर पाता होगा उसे हम कहेंगे फंक्शन। तो हर क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस। तो क्लास के अंदर मात्र 2 चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और फंक्शन। तो जब भी आप क्लास डिफाइन करेंगे तो आप ये 2 चीजें लिखेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो जब आप ह्यूमन क्लास लिखेंगे तो ह्यूमन क्लास के अंदर ये उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे और ये उसके फंक्शंस हो जाएंगे, और इस क्लास को यूज करके हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। अब ये चीज मैं प्रैक्टिकली कोड करके दिखाऊंगा, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ये तो हो गया एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, जो कि भैया रियल वर्ल्ड नहीं, रियल यूनिवर्सल एग्जांपल था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसमें हम समझते हैं कि भैया एक्चुअली जो है ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। तो मैं निकालता हूं Amazon वेबसाइट, मैं निकालता हूं बेटा Amazon वेबसाइट, ठीक है। अब Amazon वेबसाइट के अंदर पहले यहां पे थोड़ा सा मैं आपको चीजें समझा देता हूं। Amazon के जो एम्प्लॉइज होंगे ना, Amazon के जो डेवलपर्स होंगे, वो उन्होंने क्या किया होगा कि भैया उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने थे। लेट सपोज हम क्या ले लें भैया, एयर कंडीशनर ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करने थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने थे। अब हर प्रोडक्ट को बैठ के वो थोड़ी डिजाइन करेंगे कि अच्छा हर प्रोडक्ट को जो है आप एक इमेज दे दो, एक नाम दे दो, उसका कुछ रेटिंग दे दो, उसका कुछ प्राइस दे दो, ऐसा थोड़ी कर रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई, उस प्रोडक्ट क्लास के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शन डिसाइड कर दिए कि हर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट Amazon वेबसाइट पे लिस्ट होंगे, हर प्रोडक्ट के पास उसकी कुछ इमेज होगी, बिल्कुल भैया, हर प्रोडक्ट के पास उसकी इमेज होगी, हर प्रोडक्ट का कुछ नाम होगा, हर प्रोडक्ट का कुछ प्राइस होगा, बिल्कुल भैया, और हर प्रोडक्ट की कुछ रेटिंग होगी। ये हो गए क्या, उसके एट्रीब्यूट्स। अब फंक्शंस की अगर बात कर लें तो हर प्रोडक्ट के पास ऐड टू कार्ट नाम का एक बटन होगा, जिसके ऊपर क्लिक करने पे क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहां पर Amazon के डेवलपर्स ने क्या किया, एक क्लास बनाई प्रोडक्ट नाम की, जिसके अंदर उसने डिफाइन किया कि प्रोडक्ट क्लास को यूज करके आप जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास, हर प्रोडक्ट के पास उसका कुछ इमेज होगा, नेम होगा, प्राइस होगा, रेटिंग होगा और ऐड टू कार्ट बटन होगा। तो ये सारे क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, और ऐड टू कार्ट बटन क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया, ठीक है भैया। तो हर क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और एक क्लास को यूज करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहां मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपको बताऊं, तो Amazon के जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने क्या किया होगा, एक क्लास बनाई होगी प्रोडक्ट नाम की, जिसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट का एक इमेज होगा, उसका कुछ नाम होगा, उसकी कुछ रेटिंग होगी, उसकी कुछ प्राइस होगी, ऐड टू कार्ट फंक्शन होगा, बटन होगा, ठीक है। और उस क्लास को यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए गए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, ठीक है। इस तरीके से इंटरनली Amazon के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया होगा। ज्यादा हाई चांसेस है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट जो है यूज किया है, बिल्कुल। तो भैया हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिल गया है कि एक्चुअली में क्लास और ऑब्जेक्ट्स कहां यूज हो रहा होगा, जब हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग की दुनिया में घुस रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्लास एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट। क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट होता है। समझ में आई बात। आज की डेट पे अगर मुझे एक मोबाइल बनाना है, तो मैं सबसे पहले ये डिफाइन करूंगा कि मेरे मोबाइल के अंदर क्या क्या होगा। तो भैया मैं डिफाइन करूंगा, मेरे मोबाइल के अंदर 2 कैमरा होंगे, एक फ्लैश होगा, एक स्क्रीन होगी, ठीक है भैया, एक स्क्रीन होगी, एक पावर ऑन बटन होगी भैया, 2 वॉल्यूम्स होंगे। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, ब्लूप्रिंट बना रहा हूं ना, मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूं कि भैया मेरा फोन कैसा होना चाहिए। अब उस ब्लूप्रिंट को देख करके मैं बहुत सारे फोन बना डालूंगा, तो वो ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्लास होगा, और जो बहुत सारे फोन बना दिए वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। दिस सिंपल। तो भैया क्लास के अंदर 2 चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स। मैं अब ये जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बताता हूं, टेंशन मत लो। क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस।
एट्रीब्यूट्स को ही हम वेरिएबल्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को ही हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। तो जैसे लेट अस सपोज आपको एट्रीब्यूट नेम है, अब नेम एक्चुअली क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो नेम क्या है? नेम भैया एक स्ट्रिंग होगी, बिल्कुल भैया नेम एक स्ट्रिंग होगी। तो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करके एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हम सिंपली जो है नेम स्टोर कर देंगे। भैया अपना नाम क्यों लिख रहे हो? आप प्रोडक्ट हो क्या? हाँ जी भैया मैं प्रोडक्ट हूं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया है? एक वेरिएबल को यूज किया है। तो जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं और उन्हें हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। तो भैया एक ही काम है, अलग अलग नाम है। क्या है बेटा? एक ही काम है भैया, अलग अलग नाम है। और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम मेथड्स भी कहते हैं, मेंबर फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो जहां भी आप मेथड्स देखो समझ लेना कि भैया क्लास के फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है भैया। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस होता है क्लास का। तो बेसिकली जो आपका क्लास है, जो ब्लूप्रिंट है, उसी को देख के तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे लेट अस सपोज आई एम एन इंस्टेंस ऑफ माय फादर, मैं अपने फादर का ही एक कण हूं, एक इंस्टेंस हूं। तो मैं कहां से आया हूं? मैं अपने फादर से आया हूं। वैसे ही जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो भैया क्लास का एक इंस्टेंस होता है। वो कहां से आया होता है? क्लास से आया हुआ होता है। तो जैसे मेरे फादर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो मेरे अंदर होंगी, वैसे ही क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक इंस्टेंस होता है क्लास का। अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिर भैया हम आगे बढ़ते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं क्लास का, ठीक है। नोट कर लिया आपने? हाँ जी भैया नोट कर लिया, ठीक है, डिलीट किया। अब सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि भैया एक्चुअली क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप एक क्लास कोड के अंदर लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है। आप यहां क्लास का नाम लिखेंगे, मैं एक्चुअली कोड करके बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप क्लास का नाम लिखेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और उसके फंक्शंस क्या है वो लिखेंगे। इतना लिखने पे आपकी क्लास क्रिएट हो चुकी है। तो भैया क्या इतना लिखने पे क्लास बन जाती है? बिल्कुल हाँ, इतना लिखने पे आपकी क्लास बन जाती है। अब अभी तो जैसे प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ऐड टू कार्ट बटन बना के तो नहीं दिखा सकता, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, वो डेवलपमेंट का काम है। तो बट मैं आपको एक छोटे से कुछ फंक्शंस बना के दिखा दूंगा। लेट सपोज कोई फंक्शन है, जैसे सिंपली मैं एक फंक्शन बना दूंगा जो सिंपली कुछ नहीं करेगा कि जो भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट P1 लेट सपोज जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम, उसका रेटिंग, सब कुछ मुझे आउटपुट स्क्रीन में दिखा देगा। तो एक छोटा सा फंक्शन बना लेंगे, इससे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। जब ये क्लास बनाते हैं तो भैया क्लास हमेशा एक सेमी कॉलन से एंड होती है। तो सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी है, ये बताता है कि हाँ आपकी क्लास जो है यहां पर एंड हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर क्लास बन चुकी है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका और भी ज्यादा सिंपल होता है। सिंपली आप क्लास का नाम लिख लिया और ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिए, सेमीकोलन लगा दिए, ये आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो चुका है, ठीक है भैया। चलिए तो हम एक काम करते हैं, एग्जांपल में एक फटाक से प्रोडक्ट नाम की जो है क्लास बना लेते हैं। तो यहां हमने लिखा अपना प्रोग्रामेज, हमने निकाला अपना प्रोग्रामेज, हमने निकाला भैया अपना प्रोग्रामेज। और इस प्रोग्रामेज के अंदर अब हम एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाएंगे और उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहां हमने लिखा हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, std। अब क्योंकि भैया हमें यहाँ पर नेम्स वगैरह पे काम करना है। लेट सपोज जैसे प्रोडक्ट का कुछ नेम होगा, कुछ उसका जो है प्रोडक्ट का कुछ, प्रोडक्ट का और क्या हो सकता है यार, चलो नेम अभी के लिए एग्जांपल ले लो। प्रोडक्ट का कुछ नेम होगा, नेम क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज करेंगे तो हमें भैया स्ट्रिंग जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ इंक्लूड किया हैश इंक्लूड स्ट्रीम नहीं भैया, स्ट्रिंग इंक्लूड करो आप फटाक से, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो आपके मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है, और जो आपका क्लास होता है वो भैया आपके मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है। तो लेट अस सपोज हमने एक क्लास बनाई, क्लास प्रोडक्ट नाम की। तो जब भी आपको एक क्लास बनानी हो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे फंक्शन लिखते थे तो फंक्शन का डेटा टाइप लिखते थे ना, तो वैसे ही आप समझ लिए कि क्लास के आगे हमें कीवर्ड लगाना होता है क्लास नाम का, ताकि हमें पता चल जाए या कंपाइलर को पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये क्लास है, और ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्लास का नाम है। क्या है भैया? क्लास का नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट जैसे इसका कुछ नेम होगा तो यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट होगा नेम। यहाँ पर मैंने कुछ रॉकेट साइंस करी है क्या? नहीं भैया, आपने एक सिंपल वेरिएबल बनाया है नेम नाम का जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ प्रोडक्ट की प्राइस होगी। अब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो पॉइंट में हो सकती है तो फ्लोट यूज कर ले, नहीं भैया हो सकता है कई बार पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज हो तो डबल यूज कर लेते हैं। तो फ्लोट और डबल क्या होता है भैया? जैसे इंटीजर होता है तो इंट छोटी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है, और बिग इंट जो होता है वो बड़ी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। तो यहां पर वैसे ही फ्लोट जो है छोटी फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है, डबल आपके बड़े जो फ्लोट वैल्यूज होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए होता है। तो लेट सपोज मैंने एक और एट्रीब्यूट बना लिया प्राइस की, हर प्रोडक्ट का कुछ प्राइस भी होगा, बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब मान लीजिए हर प्रोडक्ट का कुछ रेटिंग भी होगा, तो रेटिंग नाम हमने बना लिया। तो यहां पर फ्लोट और डबल मैंने यहां जानबूझ के यहां अलग अलग लिख दिया है। फ्लोट भी पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है, डबल भी आपका डेटा टाइप जो होता है वो पॉइंट वैल्यू जो है स्टोर करता है। तो यहां हमारे प्रोडक्ट में 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब भैया फंक्शन बना दो। तो यहां पर एक काम करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। लेट अस सपोज हम एक काम करेंगे
जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहां पर हम एक फंक्शन की मदद से जो है इन प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, रेटिंग, ये सब हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो हटाओ। अभी आप ऐसे समझ लो कि आपका जो प्रोडक्ट क्लास है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स है। इसके फंक्शन क्या बता दूं, फंक्शन एक काम कर दो, फंक्शन एक बना लो, शो वैल्यूज, शो प्रोडक्ट या शो प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन बनाना तो आपको आता है ना बेटा? हाँ जी भैया, फंक्शन बनाना आपको आता है। यहां पर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर सी आउट करा देंगे, नेम, जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा वो सी आउट करा देंगे और एंडल लगाएंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में अगली चीज आए। सी आउट करा के हम भैया उसका जो प्राइस है वो प्रिंट करा देंगे। बिल्कुल, यहां तक कोई भी चीज ऐसा है कि जो छूट रही है? नहीं भैया, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, हमने रेटिंग जो है, रेटिंग को भी प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पर एंडल लगा दिया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास बनाई है जिसके अंदर नाम है, प्राइस है, रेटिंग है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। बिल्कुल, और उसके अंदर ही एक फंक्शन बना दिया है, जो फंक्शन सिंपली क्या करेगा, इन सभी चीजों को जो है आउटपुट में प्रिंट कराएगा। सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर एक क्लास बन गई और हर क्लास के अंदर मैंने क्या कहा था, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके फंक्शंस होंगे। तो इस क्लास में क्या एट्रीब्यूट है? हाँ जी भैया, एट्रीब्यूट है, उसका फंक्शन है। बिल्कुल भैया, फंक्शन है। और क्लास को एंड करने के लिए यहां सेमीकोलन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, मतलब एक एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? हमें यहां पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो क्लास का नाम। तो यहां प्रोडक्ट नाम की क्लास है, तो क्लास का नाम लिख लिया। और लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या रख दें? ऑब्जेक्ट का नाम P1 लिख दें, प्रोडक्ट नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, छोटा ही रखते हैं चीजों को। तो यहां P1 नाम का प्रोडक्ट बना लिया। अब आपने क्या अभी तक इस P1 प्रोडक्ट को कोई भी नाम, प्राइस, रेटिंग दी है? नहीं भैया, नहीं दी है। तो कैसे इसके अंदर कुछ सेट हो जाएगा? तो भैया हमें इसका कुछ है नाम, प्राइस, रेटिंग जो है सेट करना पड़ेगा। अब जब भी आप एक प्रोडक्ट के अंदर या जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज सेट करते हैं या फिर वहां से कुछ निकालते हैं या उस प्रोडक्ट से कुछ आउटपुट कराना चाहते हैं, तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे प्रोडक्ट 1 का नेम जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो मैं P1 लिखूंगा, प्रोडक्ट 1 जो आपका प्रोडक्ट का नाम है, जो आपका ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखा और डॉट ऑपरेटर लगाया। P1 का जो नेम है उसे आप सेट कर दो। लेट्स सपोज P1 का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बना ले? क्या प्रोडक्ट बना ले? लेट्स सपोज हम कोई स्पीकर्स की कंपनी है। तो लेट्स सपोज हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो है एक स्पीकर। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो है बेटा एक स्पीकर। ठीक है, अब तो भैया यहां पर जो प्रोडक्ट 1 है उसका जो नाम है वो हमने स्पीकर रख दिया। बिल्कुल, प्रोडक्ट 1 की जो प्राइस है, प्राइस भी आप सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, या प्राइस भी आप सेट कर सकते हैं। तो उसकी प्राइस हमने रख दिया 500 का स्पीकर, लेट सपोज, या 599 बहुत चल रहा है आजकल, तो 599 का स्पीकर है, 599.455 का स्पीकर है। ठीक है भैया, आहा बहुत महंगा स्पीकर है। ठीक है, अब उसकी कुछ रेटिंग भी होगी, तो उसकी रेटिंग हमने सेट कर दी। उसकी कुछ रेटिंग होगी, लेट सपोज उसकी कुछ रेटिंग 4.5 की रेटिंग चल रही है। ठीक है भैया, चलिए। तो इस तरीके से इतने 4 लाइन के कोड में हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट 1 मतलब प्रोडक्ट क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया। बिल्कुल भैया, और उस ऑब्जेक्ट को उसके एट्रीब्यूट्स हमने सेट करके दे दिए। ठीक है, तो यहां से हमने उसके एट्रीब्यूट सेट किया। तो क्या एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे सेट किए जाते हैं? हाँ, ऐसे भी सेट कर सकते हैं, वरना आप अंदर ही एक फंक्शन बना सकते हैं सेट एट्रीब्यूट्स करके या सेट प्रोडक्ट करके, तो उससे भी हम काम कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हम एक फंक्शन बना करके भी देख लेंगे। और इन सभी चीजों को प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे भैया? इस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है शो प्रोडक्ट नाम का, जो सिंपली इस क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबको प्रिंट करा देगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस क्लास को यूज करके इस प्रोडक्ट को बनाया है, तो इस प्रोडक्ट में भी ये फंक्शन होगा। तो क्या भैया हम ऐसा लिखेंगे, P1 डॉट शो प्रोडक्ट। तो ये शो प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो यहां पर चल जाएगा। हाँ जी भैया, P1 के अंदर शो प्रोडक्ट फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही आप रन करेंगे ये शो प्रोडक्ट फंक्शन चल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए। लेकिन भैया यहां पर इसने हमें बहुत सारे एरर्स दे दिए हैं। आहा, बहुत सारे एरर क्यों दे दिए हैं बबुआ? बहुत सारे एरर दे दिए हैं भैया। एरर क्या कह रहा है कि नेम इज अ प्राइवेट विद इन कॉन्स्टेंट। ठीक है भैया, डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर। बिल्कुल भैया, प्राइस इज प्राइवेट हियर। बिल्कुल भैया, डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर, रेटिंग इज प्राइवेट हियर। भैया ये प्राइवेट बहुत कर रहा है। तो क्या भैया यहाँ क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट है क्या? ऐसा कुछ प्राइवेट है क्या जिसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं? प्राइवेट है क्या जिसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल भैया, प्राइवेट है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। तो आपकी क्लास के अंदर 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, अब
कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। लेट्स सपोज जैसे हमने एक एम्प्लॉय नाम की लेट्स सपोज क्लास बनाई, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई। हमने कहा हर एम्प्लॉय के पास उसका कुछ नेम होगा, बिल्कुल भी हर एम्प्लॉय के पास उसका कुछ नेम होगा। हर एम्प्लॉय की कुछ एज होगी, बिल्कुल भी हर एम्प्लॉय की कुछ एज होगी। हर एम्प्लॉय की कुछ सैलरी होगी, बिल्कुल भी हर एम्प्लॉय की कुछ सैलरी होगी। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, तो एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, तो इस एम्प्लॉय 1 के पास भी सैलरी होगी, नेम होगी, एज होगी। अब हम चाहते हैं कि नेम और एज जो है वो सब एक्सेस कर ले, मतलब सब उसका नाम एज पता कर पाए, तो हम इसको क्या करेंगे, पब्लिक बोल देंगे कि नेम और एज जो है पब्लिक है। अब हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय 1 जो है उसकी सैलरी जो है वो सब एक्सेस ना कर पाए, तो सैलरी को हम प्राइवेट कह सकते हैं, बोल देंगे कि भैया सैलरी को आप प्राइवेट रखो। तो बेसिकली हमने इसका एक्सेस डिफाइन कर दिया, एक्सेस स्पेसिफाई कर दिया कि जो सैलरी है वो प्राइवेटली एक्सेस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, और जो नेम और एज है उसे सब एक्सेस कर सकते हैं। तो नेम और एज जो है पब्लिकली जो है अवेलेबल है। तो यहां पर एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई, एम्प्लॉय के अंदर सैलरी है, नेम है, एज है, तो सैलरी को हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो प्राइवेट के अंदर उसे रख दिया। तो यहां पर सैलरी का जो एक्सेस है उसे हमने प्राइवेट स्पेसिफाई कर दिया। तो जब भी आपको कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी फंक्शन प्राइवेट रखना चाहते हैं तो उसे आप प्राइवेट कह दीजिए, अगर पब्लिक रखना चाहते हैं तो पब्लिक कर दीजिए। भैया प्रोटेक्टेड नहीं समझाओगे क्या? प्रोटेक्टेड बेटा जब हम पूप्स के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तब आप जो है प्रोटेक्टेड अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी मैं प्रोटेक्टेड आपको समझाऊंगा भी नहीं, इनहेरिटेंस के टाइम पे मैं आपको प्रोटेक्टेड जो है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या है, मल्टीपल क्लासेस का जो है काम होता है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, तो वहां पर प्रोटेक्टेड क्लास जो है वो यूज आती है। ठीक है, चलिए। तो यहां पब्लिक और प्राइवेट जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, उनका काम कहां होता है वो हमें समझ में आ गया। कोड करके देख लेते भैया तो बहुत अच्छे से हमें चीज समझ में आ जाती। अब जब आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन नहीं किया है कि यह एट्रीब्यूट जो है ये पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका कंपाइलर है वो सभी एट्रीब्यूट्स और सभी फंक्शंस को प्राइवेट कंसिडर करता है। तो यहां पर ये सभी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को प्राइवेट कंसिडर कर रहा है, इसलिए जब हम यहां पर जो है नेम और ये जो प्राइस है सबको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सेस नहीं करने दे रहा है, बोल रहा है कि भैया ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट है। तो अब आपको समझ में आया ना कि ये एरर क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल भैया ये एरर हमें समझ में आ गया। तो अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं, भैया ये पब्लिक बताया कैसे जाता है कि चलो सभी चीजों को पब्लिक लिख दो। आप पब्लिक कीवर्ड लिखो, उसके आगे यहां पर कोलन्स लगा दो, और उसके आगे आप जो भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस डिफाइन करेंगे वो सारे पब्लिक होंगे। लेट्स सपोज भैया मुझे नेम प्राइवेट रखना होता, और बाकी की जो चीजें हैं वो पब्लिक करनी होती, तो यहां पर आप सिंपली क्या कर दो, एक सेकेंड, यहां पर आप सिंपली क्या कर देते भैया, यहां पर नेम को प्राइवेट रखना था तो यहां आपने लिखा प्राइवेट, कॉलन लगाया, और उसके आगे आप जो भी लिखेंगे वो प्राइवेट हो गया, और इसके आगे आप जो भी लिखते जाएंगे वो सारा ही प्राइवेट लिखेगा अनटिल अनलेस आप पब्लिक को यूज करें। तो यहां पर जो भी प्राइवेट के अंदर रखा वो सब प्राइवेट है, पब्लिक के अंदर आप आगे जो भी रखेंगे वो सब पब्लिक रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो है हम सब कुछ पब्लिक ही रखते हैं, तो नेम, प्राइस, रेटिंग सब कुछ पब्लिक है। तो भैया आप क्योंकि सब कुछ पब्लिक है तो यहां पर हमने नेम, प्राइस, रेटिंग सब कुछ सेट कर दिया है, और फिर हम शो प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो शो प्रोडक्ट फंक्शन जो है आपको सभी चीजें जो है आउटपुट में दे देना चाहिए। तो क्या आपको सभी चीजें आउटपुट में मिल रही है? हाँ जी भैया, शो प्रोडक्ट फंक्शन ने हमें प्रोडक्ट 1 का नेम, उसका प्राइस, उसका रेटिंग सब कुछ हमें आउटपुट में दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या काम कर लेते हैं। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स पे और डिटेल में बात करने से पहले मैंने आपको वादा किया था कि ये जो चीजें आप यहां पर सेट कर रहे हैं ये हम एक फंक्शन के माध्यम से सेट करेंगे। तो लेट्स सपोज हम यहां फंक्शन बना लेते हैं, void set डिटेल्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये सारी डिटेल्स को सेट करने के लिए बेटा हम एक सेट डिटेल्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं। इस सेट डिटेल्स के अंदर क्योंकि हमें यहां नेम, प्राइस, रेटिंग सब कुछ सेट करना है, तो फंक्शन के अंदर हमें पास करना पड़ेगा ना एज अ पैरामीटर। तो यहां पर एज अ पैरामीटर सबसे पहले हम नेम जो है वो सेट करना चाहते हैं, तो भैया यहां पर नेम पास करना पड़ेगा। बिल्कुल। भैया प्राइस भी सेट करना चाहते हैं तो यहां डबल प्राइस भी आप जो है पास कर दीजिए। ठीक है भैया, रेटिंग भी सेट करना चाहते हैं तो फ्लोट रेटिंग भी आप जो है पास कर दीजिए। तो ये सारे क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए कि हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है काम में आएंगी। ठीक है, तो सेट डिटेल्स फंक्शन क्या करेगा, नाम, प्राइस और रेटिंग को सेट करेगा। तो नाम, प्राइस, रेटिंग तीनों ही पास भी तो करना पड़ेगा। जब इसको कॉल करेंगे तो वहां पर आप नाम, प्राइस और रेटिंग पास करेंगे। अब ये चीज आपको फंक्शंस में अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़ा बेटा तो प्लीज इसी प्लेलिस्ट में आपको फंक्शन से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको चीजें दे दूंगा, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेम जो है मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो नेम होगा उसके अंदर आप n रख दीजिए, तो n जो है वो आपका नेम है। जो प्राइस है उसके अंदर आप p रख दीजिए। ठीक है, p रख दीजिए। अब यहां पे आप भैया np जरूरी नहीं है कि
एन रखिए, पी रखिए। अब यहाँ पर टोटल पूरा प्राइस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्राइस आप पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा। यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, तो कौन सा प्राइस क्या प्राइस ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा। इस वजह से मैं अभी पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा लिख के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक्चुअली इस चीज को करने के लिए एक पॉइंटर यूज किया जाता है, दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप उसे छोड़ दो, ठीक भैया। चलिए तो भैया सेट डिटेल्स के अंदर नेम सेट हो गया, प्राइस सेट हो गया, रेटिंग भी सेट कर लेते हैं, रेटिंग सेट कर लेते हैं, रेटिंग आर सेट कर देते हैं, ठीक भैया। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड हमने यहां रखा है फंक्शन का रिटर्न टाइप। और ये फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है कि यूजर से जो है नेम, प्राइस, रेटिंग एज अ पैरामीटर अंदर लेगा और नेम की जगह पर नेम सेट कर देगा, प्राइस की जगह पर प्राइस उसकी जो भी होगी वो सेट कर देगा, रेटिंग की जगह पर रेटिंग सेट कर देगा। तो ये देख लो यहाँ पर सेट डिटेल्स शो प्रोडक्ट, तो यहां से हमने क्या किया, सेट किया डिटेल्स को, यहां से हमने डिटेल्स को आउटपुट में निकाला है, ठीक है। अब आप सिंपली यहां पर जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हो, फंक्शन P1। तो यहां पर आपने सेट डिटेल्स नाम का एक फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर आपको सभी चीजें पास करनी पड़ेंगी। तो यहां पर जो आप पास करेंगे इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और यहां पर जो एक्सेप्ट करेंगे इन्हें आप पैरामीटर्स कहेंगे, ठीक है। फंक्शंस के अंदर जो भी चीजें एक्सेप्ट करते हैं उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, जो चीज यहां फंक्शन कॉल के टाइम पे पास करते हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है भैया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट सपोज जो प्रोडक्ट का नाम है वो है भैया स्पीकर, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस है 399.45, तो भैया इतने का वो प्रोडक्ट है और उसकी रेटिंग है 3.4। भैया रेटिंग कमजोर है, हाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने क्या किया है, एक फंक्शन की मदद से जो है उसके सभी एट्रीब्यूट्स को सेट कर दिया है। अब रन करके देखेंगे तो आपको सेम चीजें जो है आउटपुट में मिल रही होंगी। हाँ जी भैया, हाँ जी। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है प्रोडक्ट नाम की, जिसके अंदर हमने सभी चीज को पब्लिक कर दिया है, बिल्कुल। तो हमने कुछ एट्रीब्यूट्स बता दिए कि प्रोडक्ट के अंदर नाम होगा, उसका प्राइस होगा, उसकी रेटिंग होगी, बिल्कुल। उसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिया, और हर क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल। ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी डिटेल्स को सेट करेगा। ये फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, आउटपुट में सभी डिटेल्स को प्रिंट कर रहा है। मेन फंक्शन में आए, प्रोडक्ट क्लास को यूज करके एक P1 नाम का, प्रोडक्ट 1 नाम का हमने जो है एक प्रोडक्ट बनाया। उसके अंदर हमने इसकी डिटेल सेट करी, उसके एट्रीब्यूट सेट करे, और हमने क्या किया, उसके सभी एट्रीब्यूट्स को यहां पर प्रिंट करा लिया। अभी तक सारी चीजें समझ में आई, बिल्कुल। अब तो यहां पर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसकी एक मेजर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। क्या भैया इतना ही होता है? हाँ जी यार, इतना ही होता है। अब उसमें बहुत सारी चीजें हम करते हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट अभी मैं बता दूंगा आपको। फिर जैसे क्या होता है कि इनहेरिटेंस अपन देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, तो इसी के ऊपर छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स होते जाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मैं आपको इसी क्लास में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो उसके अंदर मेरे को आपको शैलो कॉपी, डीप कॉपी बहुत अच्छे से समझाना है। वो थोड़ा सा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस में आ जाता है, तो वो अगर इसी क्लास के अंदर समझा दूंगा तो आप पगला जाओगे बेटा। तो इस वजह से मैं जो है उसको आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश स्टार्ट करके समझाएंगे। अभी आप बेसिक समझो ना, सिर्फ वो जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का बेसिक समझो, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, मैं आपको प्राइवेट पब्लिक को थोड़ा सा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए यहां पर एक एम्प्लॉय नाम की जो है क्लास बना लेता हूं, एम्प्लॉय नाम की जो है क्लास बना लेता हूं। और इस एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर, तो एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर हम कुछ डेटा जो है प्राइवेट रख देंगे और कुछ डेटा पब्लिक रख देंगे, ठीक है भैया। तो यहां पर हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे, ठीक है भैया। एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का जो नेम है, तो एम्प्लॉय का नेम भैया आपका पब्लिक रहे, उसका एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक रहे। तो दो ही एट्रीब्यूट्स रखते हैं अभी। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो भैया प्राइवेट रहे। एम्प्लॉय की जो सैलरी है बेटा वो प्राइवेट रहे। तो प्राइवेट के अंदर आप यहाँ पर डबल सैलरी को, क्योंकि सैलरी बड़ी हो सकती है ना, तो उसे हम डबल जो है डेटा टाइप के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी आपने डिफाइन कर दी, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमने कहा कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो प्राइवेट है, एम्प्लॉय की जो नेम है या डिपार्टमेंट है वो पब्लिक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब एक फंक्शन बना ले, वॉइड सेट डिटेल्स नाम का एक फंक्शन बना ले, बिल्कुल भैया। एक सेट डिटेल्स नाम का फंक्शन, या एक काम करते हैं फंक्शन की मदद से नहीं, बस एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, शो डिटेल्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शो डिटेल्स नाम का आपने फंक्शन बना लिया जो कि एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स को जो है शो करेगा। तो ये सी आउट करा दे, अपना नेम सी आउट करा दे, ठीक है, नेम सी आउट करा दे, और यहाँ पर एंडर लगा देते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर ये हमें डिपार्टमेंट बता दे कि एक्चुअली डिपार्टमेंट क्या है अपना उसका, ठीक है, डिपार्टमेंट बता दे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये सैलरी भी बता दे, ठीक है, सैलरी भी बता दे। हालांकि ये सैलरी बताएगा नहीं क्योंकि सैलरी को हमने प्राइवेट रखा है, तो आप यहाँ पर इसको नहीं बता सकते, ठीक है। या एक काम करते, सैलरी हटाओ, अभी के लिए सैलरी हटाओ। और यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, एक इवन नाम का एम्प्लॉय बना लिया, और हमने बोला इवन डॉट नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय का जो नेम है, मान लीजिए वो सचिन है, ठीक है।
अब एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो क्या होगा? सचिन भैया किस डिपार्टमेंट में काम करते हो? हाँ बता दे रहे हैं, सचिन भैया है डिपार्टमेंट में, टीचिंग डिपार्टमेंट में है। किस डिपार्टमेंट में है बेटा? टीचिंग डिपार्टमेंट में है। तो यहां पर सचिन भैया जो है वो टीचिंग डिपार्टमेंट में है। अब अगर मैं कहूं भैया इवन डॉट शो डिटेल्स, मतलब कि इवन की जो डिटेल्स है उन्हें आप शो करिए, शो डिटेल्स फंक्शन हमने कॉल कर दिया, तो ये सिंपली क्या करेगा? एम्प्लॉय 1 की सारी डिटेल्स को यहां पर आउटपुट में दे देगा। बिल्कुल भी आउटपुट में दे दिया। अब अगर मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं इवन डॉट सैलरी इज इक्वल टू भैया सैलरी बताना जरा, अपनी सैलरी कितनी है? मान लीजिए सचिन भैया मान लीजिए गरीब आदमी है भैया, 4000 रुपये जो है कमाते हैं। 4,999 कर देते हैं, चलो 4,999 रुपए जो है सचिन भैया कमाते हैं। सचिन भैया थोड़ी से सादे आदमी है तो कम सैलरी लेते हैं भैया, झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इवन डॉट सैलरी हमने यहाँ पर रखा और हमने रन करके देखा, यह हमें एक एरर दे देगा। क्या कहेगा कि भैया जो सैलरी है वो एक प्राइवेट मेंबर है, इसे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो भैया यहां पर हम डायरेक्टली यहां पर मेन फंक्शन के अंदर सैलरी जो है उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें आप डायरेक्टली यहां पर भैया एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या भैया कोई तरीका होता है जिससे हम सैलरी, मतलब जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस कर ले? हाँ जी भैया बिल्कुल होता है। आप क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर ही पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बना दीजिए सेट सैलरी नाम का एक फंक्शन बना दीजिए, जिसके अंदर आप सैलरी को एज एन इनपुट लेंगे और यहां पर आप लिख देंगे कि जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है वो सैल के बराबर होगी। ठीक है, सैल के बराबर होगी। तो ये जो सैल है यूजर आपको बताएगा कितनी सैलरी है, उसे आप क्या करना है, एम्प्लॉय के सैलरी के अंदर डाल देना। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप सैलरी को सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आप प्राइवेट मेंबर की जो है प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, जितने भी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उन्हें आप इनसाइड द क्लास, उस क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर जो है वो इनसाइड द क्लास आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बट आउटसाइड द क्लास आप कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप इनसाइड द क्लास पब्लिक सेक्शन के अंदर एक जो है फंक्शन बना लीजिए। इस फंक्शन को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्राइवेट जो मेंबर है आपका, प्राइवेट जो आपका एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू सेट कर रहा है, तो इस फंक्शन को हम सेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेटर भी कहते हैं। और यहां पर मैं आपको गेट सैलरी नाम का एक फंक्शन अगर बना करके दे दूं, जो सिंपली क्या करेगा, सी आउट करा देगा आपकी सैलरी को, सी आउट करा देगा बेटा आपकी सैलरी को। तो इस फंक्शन को जिससे हम प्राइवेट मेंबर के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को गेट कर रहे हैं, मतलब उसे आउटपुट में दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं गेटर। क्या कहते हैं बेटा? गेटर। तो जब भी आप किसी पब्लिक फंक्शन की मदद से प्राइवेट वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, तो हम वो बनाते हैं, मतलब वो चीज को एक्सेस करते हैं यूजिंग सेटर्स एंड गेटर्स। तो जब भी आपको वैल्यू सेट करनी है तो आप सेटर का यूज करते हैं, जब भी आपको वैल्यू गेट करनी है तो आप गेटर का यूज करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ बस उसको नाम दे दिया छोटा सा, क्योंकि सेट कर रहे हैं तो सेटर बोल दिया, गेट कर रहे हैं तो गेटर बोल दिया। अब यहां पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि एम्प्लॉय इवन डॉट सेट सैलरी इज इक्वल टू, अब यहां पर आपने लिखा 4000 सैलरी है भैया की, ठीक है। और यहां पर आपने लिखा इवन डॉट गेट सैलरी, ठीक है। तो यहां पर आप सैलरी को प्रिंट कराना चाहते हैं यूजिंग द इंटरनल फंक्शन ऑफ द क्लास, तो इसकी मदद से जो है आप सैलरी को जो है प्रिंट करा सकते हैं। अब आप प्राइवेट मेंबर को जो है एक्सेस कर पाएंगे। ओके, यहां पे ये बोल रहा है कि आपने सैलरी को जो है अच्छा गेट सैलरी सेट सैलरी। एक सेकंड यहां पर सैलरी, अच्छा यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि, अच्छा एक सेकंड, सैलरी की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है क्या? सैलरी की स्पेलिंग गलत होती है क्या भैया? नहीं भैया, आपने सैलरी की स्पेलिंग तो यहां गलत नहीं लिखी है, इट्स जस्ट कि आपने यहां पर क्या कर दिया है, एस बड़ा कर दिया है। तो जो आपका C++ कंपाइलर होता है वो एक्चुअली केस सेंसिटिव होता है, तो यहां पर ये जो सैलरी है हमने छोटा एस रखा है, तो यहां हमने बड़ा एस रख दिया था, इस वजह से ये एरर आ रहा है। दूसरा इवन डॉट सेट सैलरी, ओके, इवन डॉट सेट सैलरी, तो यहां पर हमने कुछ यहां पर ओके, इवन डॉट सेट सैलरी, क्योंकि सेट सैलरी जो है एक फंक्शन है, तो हमने फंक्शन के अंदर जो है एट्रीब्यूट पास नहीं किया है। फंक्शन के अंदर हमने इस तरीके से पास करना है। मैं भूल गया था, सॉरी, मैं भूल गया था कि सेट सैलरी एक वेरिएबल नहीं है, एक फंक्शन है, तो उसे हमने इस तरीके से जो है कॉल कर दिया। तो यहाँ सेट सैलरी फंक्शन को कॉल किया गया है, यहाँ पर गेट सैलरी फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। सेट सैलरी के अंदर हमने एज अ पैरामीटर सैलरी को पास कर दिया, तो ये 4000 कहां जाएगा? ये 4000 ये इंट सैल के अंदर जाएगा। अब एक्चुअली ये जो यहाँ पर क्योंकि सैलरी जो है वो डबल वैल्यू रहेगी
या फ्लोट वैल्यू रहेगी तो इसे हम यहाँ पर डबल लिख देते हैं, डबल डेटा टाइप दे देते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या चला भैया, इवन नाम का एक एम्प्लॉय बना होगा, बिल्कुल। एम्प्लॉय के अंदर नाम उसका सेट हो गया होगा, बिल्कुल। उसका कुछ डिपार्टमेंट सेट हो गया होगा, बिल्कुल, ठीक है। यहां सेट सैलरी फंक्शन की मदद से जो प्राइवेट मेंबर था, सैलरी हमने उसे सेट कर दिया 4000। अब सबसे पहले फंक्शन चला गेट सैलरी। गेट सैलरी फंक्शन आपको यहां पर सैलरी आउटपुट में दे रहा है, बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्या किया, पब्लिक फंक्शन की मदद से प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर दिया, ठीक है, ठीक है। और यहां शो डिटेल फंक्शन चल रहा है, शो डिटेल फंक्शन इन डिटेल्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक भैया। तो इस चीज को करने की मदद से हमने क्या किया, हमने ये समझ लिया कि एक्चुअली प्राइवेट एक्सेस को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो जो भी चीजें आपको प्राइवेट रखनी होती है उसे आप प्राइवेट कीवर्ड के अंदर रखते हैं, जो भी चीजें आपको पब्लिक रखनी है पब्लिक के अंदर आप रख सकते हैं। प्राइवेट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम सेटर और गेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए भैया नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूं वो है भैया एनकैप्सुलेशन एंड डेटा बाइंडिंग। ऊप्स के अंदर सबसे घटिया चीज यही है कि उसके नेम जो है बहुत बड़े बड़े दे दिए हैं ताकि बच्चा जो है डर जाए। अब डेटा बाइंडिंग, ओ माय गॉड भैया डेटा बाइंडिंग, भैया एनकैप्सुलेशन, ओहो हो एनकैप्सुलेशन क्या हो गया ये तो। लेकिन ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो भैया, पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल, एनकैप्सुलेशन डेटा बाइंडिंग आप पढ़ चुके हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्लास बना रहे थे, बिल्कुल भैया एक क्लास बना रहे थे, क्लास के अंदर ये नहीं लगता है, ये फंक्शन के अंदर लगता है, ठीक है। अभी तक आप एक क्लास बना रहे थे, बिल्कुल भैया एक क्लास बना रहे थे। क्लास के अंदर आप उसके कुछ एट्रीब्यूट्स लिख रहे थे, बिल्कुल भैया उसको कुछ एट्रीब्यूट्स लिख रहे थे, उसके कुछ फंक्शंस लिख रहे थे, बिल्कुल भैया। अगर मैं कहूं कि आपने क्या किया, एक क्लास नाम की कैप्सूल बनाई, ठीक है, और उसके अंदर आपने उसके एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस डाल दिए। तो क्या इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन? हाँ जी भैया, हमने सिंपली क्या किया, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को और बहुत सारे फंक्शंस को हमने एक क्लास के अंदर बांध दिया। क्या कर दिया बेटा? बाइंड करके रख दिया। इस डेटा को हमने एक क्लास के अंदर बाइंड करके रख दिया। इसी बाइंडिंग को हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। भैया इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि हम ऐसा समझ लेते हैं कि क्लास जो है वो एक कैप्सूल है और कैप्सूल के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस जो कि डेटा है इसे हमने बाइंड करके रख दिया। तो एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट ये क्लास ही कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन होता है। और एनकैप्सुलेशन के अंदर हम डेटा को बाइंड कर देते हैं, बांध के रख देते हैं। तो क्लास के अंदर हम डेटा को बांध के रख देते हैं। बिल्कुल भैया ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। तो एनकैप्सुलेशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। तो यहां एट्रीब्यूट्स को डेटा कह रहा है, फंक्शंस को मेथड्स कह रहा है, डेटा एंड मेथड्स टुगेदर रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम मेन फंक्शन बनाते थे तो अब मेन फंक्शन जो है डायरेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्ट आपके क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते या क्लास के जो प्राइवेट मेंबर से उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने उन्हें बाइंड करके रख दिया है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो प्राइवेट मेंबर्स हैं किसी क्लास के उन्हें आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो एनकैप्सुलेशन की मदद से क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? सिक्योरिटी बढ़ती है। ये क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी कंपोनेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता है डेटा और मेथड्स का। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं चाहता हूं इसे आप नोट करके रख लें। ये डेफिनेशंस मैं आपको इसे लिखवा रहा हूं क्योंकि भैया कई बार क्या होता है इंटरव्यूज के अंदर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफाइन एनकैप्सुलेशन और डिफाइन डेटा बाइंडिंग या डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डिफाइन इनहेरिटेंस, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इस वजह से मैं आपको प्रॉपर नोट्स देना प्रेफर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स दे दूंगा तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि हम मेंबर फंक्शंस को इनसाइड द क्लास प्लस आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। तो लेट अस सपोज जैसे मैंने एक क्लास बनाई वेलकमर नाम की। वेलकमर क्या है? वेलकमर एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिंपली क्या करेगा, आपको ग्रीट करेगा, वेलकम करेगा, ठीक है। तो वेलकमर जो है, वेलकमर भैया वैसे नाम तो बहुत घटिया लग रहा है। वेलकमर का जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां वेलकमर एक सेकंड हटाओ। वेलकमर वन पहला बंदा, मैंने क्या किया, गेट पे एक आदमी खड़ा कर दिया जो आपको वेलकम करेगा, ठीक है। तो पहला आदमी जो वहां पे खड़ा है उसे हमने W1 रख दिया। तो W1 क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट आपको ग्रीट करे, आपको हेलो बोले, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक वेलकमर नाम की क्लास बना दी क्योंकि बहुत सारे वेलकमर्स होंगे ना, तो हमने बहुत सारे वेलकमर्स को एक सिंपल सी क्लास के अंदर बांध के रख दिया। तो वेलकमर नाम की क्लास के अंदर एक फंक्शन होगा कि सारे वेलकमर्स क्या करते हैं, आपको ग्रीट करते हैं।
सारे वेलकमर्स आपको ग्रीट करेंगे। तो ये ग्रीट क्या है, फंक्शन हो गया। तो ग्रीट करते हैं, लेट्स सपोज हेलो, हेलो जो है वो करते हैं, आपको हेलो करते हैं। तो ये ग्रीट फंक्शन है, आप क्लास के अंदर भी बना सकते हैं और क्लास के बाहर भी बना सकते हो। तो भैया यहाँ ग्रीट फंक्शन में क्लास के बाहर भी बना सकता हूं। तो ये दोनों चीजें कैसे करते हैं वो चीजें हम देख लेते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी फंक्शन को आप क्लास के अंदर भी कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास, एंड देन किसी भी फंक्शन को आप आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ये फंक्शन को हम मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज में घबराना मत, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट एक काम करते हैं, कोड में हम चल के देख लेते हैं। लेट सपोज इस सारी चीज को हम क्लियर करें, तो सारी चीज को हम क्लियर करते हैं। यहां पर हमने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। आयो स्ट्रीम फाइल इंक्लूड करी, प्लस हमने हैश इंक्लूड किया स्ट्रिंग इंक्लूड किया, और हमने यहाँ लिखा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। मेन फंक्शन के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बिल्कुल भैया, मेन फंक्शन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होगा, और रिटर्न 0 यहाँ पर पहले ही लिख करके रख देते हैं, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास कहाँ डिफाइन होती है, उसकी क्लास डिफाइन होती है भैया आपके मेन फंक्शन के बाहर। मेन फंक्शन के बाहर जो है क्लास डिफाइन होती है। तो यहाँ मैंने लिखा क्लास क्या, वेलकमर। अबे वो गेट पे जो खड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं यार, जो गेट पे खड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब देखो अभी मैं वेलकमर बोल देता हूँ, गेट पे खड़े रहते हैं। लड़के मेरी शादी, अच्छा सचिन भैया शादी कर रहे हो क्या, तो मेरी शादी है, मैंने शादी में क्या किया, जो हमारा एंट्रेंस पे हमने 2 लोग खड़े कर दिए, तो दोनों लोग को क्या बोलेंगे, जो वेलकम कर रहे हैं। तो वेलकमर 1, वेलकमर 2, तो हमने क्या कर दिया कि एक क्लास बना दी, तो ब्लूप्रिंट दे दिया बेसिकली कि सारे वेलकमर्स क्या करेंगे। तो क्लास बना दी कि सारे वेलकमर्स माला चढ़ाएंगे। 3-4 चीजें दे दी उनको कि पहले तो आप उनको हेलो बोलेंगे, माला चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे। 3 चीजें हमने बोल दी। तो ये क्लास डिफाइन कर दी कि हर वेलकमर क्या करेगा, 3 चीजें करेगा, बिल्कुल। और हमने बहुत सारे वेलकमर्स डिफाइन कर दिए। तो वेलकमर 1, वेलकम W1, W2, W3, तो ये सारे वेलकमर जो है ऑब्जेक्ट्स हो गए इस क्लास के, और वो क्या करेंगे, इन्हीं सारी चीजों को क्या करेंगे, सारे वेलकमर्स क्या करेंगे, सबसे पहले हेलो बोलेंगे, माला पहनाएंगे और टीका लगाएंगे। भैया बहुत एक घटिया एग्जाम्पल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ हमने भैया एक क्लास बनाई वेलकमर नाम की क्लास के अंदर सारी चीजें पहले तो पब्लिक लिख देते हैं, ठीक है, पब्लिक लिख देते हैं। और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स नहीं रखते हैं, एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन बना देते हैं ग्रीड नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन है इनसाइड द क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, फिर हम फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन सिंपली आपको क्या करेगा, सी आउट करेगा, बोलेगा हेलो सर। क्या बोलेगा भैया, हेलो सर। क्या बोलेगा भैया, हेलो सर। तो यहां पर क्लास को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सपोज वेलकमर क्लास के अंदर हमने W1 वेलकमर 1 बना दिया, और हमने बोला कि W1 डॉट ग्रीट को आप कॉल कर दो, W1 डॉट ग्रीट को आप कॉल कर दो। तो क्या आपका जो वेलकमर 1 है वो बढ़िया तरीके से आपको हेलो सर बोल रहा है, बिल्कुल भैया हेलो सर बोल रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि क्लास के अंदर आप जो है फंक्शन बना सकें। एक और तरीका होता है क्लास के बाहर फंक्शन बनाने का। तो आप क्या कर सकते हैं कि क्लास के अंदर फंक्शन का नाम डिफाइन कर दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ फंक्शन है, और आप यहाँ क्लास के बाहर आइए, और यहाँ पे आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है यूज करना पड़ता है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ता है। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही समझाया था। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है आपका डबल टाइम ये कॉलन्स। तो यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड फंक्शन वगैरह यूज कर, हटाओ एक काम करो, वो सारी चीजें मैं आपको नहीं समझाता हूँ। यह है आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप समझना कि एंटर के बगल में जो है आप शिफ्ट करके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके बिंदी दिखेंगे, बिंदी। तो मैंने एक बार दबाया तो ये एक बार आ गया, 2 बार दबाया तो ये 2 बार आ गया, ठीक भैया। चलिए, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे वेलकमर क्लास का नाम, मतलब कि जिस क्लास के अंदर आप इस फंक्शन को बनाना चाहते हैं उस क्लास का नाम, और फिर आपने यहां पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, और फिर आपने फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट्स लगा के। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स पास करना जरूरी है, तो पैरामीटर्स पास कर दीजिए। अभी के लिए हम ग्रीट फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं, और ये फंक्शन क्या करेगा, आपको सी आउट करेगा हेलो सर। क्या सी आउट करेगा भैया, हेलो सर सी आउट करेगा। अब क्योंकि एक फंक्शन है तो इसे हमने कुछ डेटा टाइप नहीं दिया है, कुछ डेटा टाइप दे देते हैं। अब क्योंकि ये फंक्शन कोई कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो यहां पर सिंपली हमने क्या किया है, फंक्शन को
डिक्लेयर कर दिया है। तो यहां हमने फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है कि हाँ ग्रीट नाम का कुछ फंक्शन है, और यहां पर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? डिफाइन कर दिया है। अब अगर आप रन करके देखें तो फंक्शन बढ़िया से चलेगा। हाँ जी भैया, फंक्शन बढ़िया से चलेगा। तो हमने क्या देख लिया कि भैया कैसे एक मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है, और उस क्लास के मेंबर फंक्शन को हम कैसे क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कई बार जब आप बड़ी फाइल्स में काम करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर आप सारे एट्रीब्यूट्स को रखना चाहते हैं, और क्लास के जो फंक्शंस हैं उन्हें आप क्लास के बाहर रखना चाहते हैं, ताकि जो आपका कोड है वो थोड़ा सा ज्यादा सुंदर और ज्यादा बेटर दिखे। तो इस वजह से ये चीज करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके नोट्स वगैरह आप प्रॉपर बना लीजिएगा। कुछ और भी बचा हुआ है क्या? कुछ नहीं भैया, कुछ और नहीं बचा हुआ है। ठीक भैया, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर ये सब देखने वाले हैं। अगर आपको क्लास में कोई भी दिक्कत समझ में आती है, कोई भी चीज आप ऐसा चाहते हैं कि भैया क्लासेस में आप इंप्रूव करिए, बेटा हक से मांगो ना, हक से मांगो, हक से मांगो। ऐसे मांगो मेरे से कि भैया मैंने आपको 2000 रुपए दिए हैं C++ पढ़ाने के लिए। इस हक से आप मुझे चीजें मांगो कि भैया आप मुझे ये कराओ, आप मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा दो, आप मुझे नंबर ऑफ MCQs ज्यादा दो। वैसे MCQs और नोट्स वगैरह सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो MCQs जो आपके इंटरव्यूज में कोडिंग राउंड ज्यादा जो है वैल्यूएबल हो सकते हैं, वो चीज आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना वहां से। तो ये चीज आप हक से मांगो। फीडबैक फॉर्म है नीचे, वहां पे जाके आप मांगो कि सचिन भैया मुझे आप ये लाके दो, क्यों नहीं दे रहे हो? फ्री मत समझो कि यार यूट्यूब पे फ्री क्लासेस तो चल रही हैं। हाँ, एक ऑर्डिनरी यूट्यूबर है जो भैया C++ पढ़ा रहा है। आई एम नॉट ए यूट्यूबर दोस्त। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं कोडिंग पढ़ाने से पहले आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का एक जो है एजुकेटर समझ लो, टीचर समझ लो। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लेक्चर्स मैं लेता हूं, तो आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। ठीक है, तो आप मुझसे हक से मांगो, ऐसे मांगो कि हाँ भैया आपने प्रॉपर गड्डी मेरे हाथों में रखी है कि भैया C++ के लिए आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूं। ठीक है, इस हक से आप मुझे मांगो। तो थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद क्लास को यहां तक देखने के लिए। चीजों को रिवाइज करते जाइएगा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।